जी हाँ दोस्तों, 2025 में कनाडा की पीआर हासिल करने के बेस्ट पाथवे प्रोग्राम्स क्या हैं? ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत आता है। इसके साथ साथ मैं एक चीज बताऊं कि एक गलती जो ऑलमोस्ट 75% जो एप्लीकेंट्स हैं वो कर रहे हैं और जिसकी वजह से इवन उनका वर्क परमिट खत्म होने तक की नौबत आ जाती है। पर आप ये गलती अगर कनाडा पीआर पे जाना है तो कभी मत करना। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन से हैं बेस्ट पीआर पाथवे प्रोग्राम्स कनाडा जाने के लिए 2025 में, तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। Check, check, Johnny Hans. जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और बहुत बहुत वेलकम है आप सबका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2025 में ऐसे कौन से पाथवे प्रोग्राम्स हैं पीआर हासिल करने के लिए, चाहे आप ऑलरेडी कनाडा विद इन कनाडा हो, चाहे आप आउटसाइड ऑफ कनाडा हो। तो क्या बेस्ट पीआर पाथवे प्रोग्राम्स, और अगर इस वीडियो को इस यूट्यूब चैनल पे आप पहली बार देख रहे हैं तो कंसिडर कीजिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में हिट कीजिए बेल बटन, ताकि आप इन्फॉर्मेशन के साथ साथ अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और बात करते हैं आज के इस टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले कनाडा ने 2024 में सबकी ऑलमोस्ट होश उड़ा दिए थे, जितने बैक टू बैक इन्होंने इमिग्रेशन के जो रूल्स थे वो चेंज किए। स्पेशली मिनिस्टर मार्क मिलर के टाइम पे इतने ज्यादा चेंजेस आए, वो पॉलिटिकल एक स्टेप था या क्या था ये कहना मुश्किल है, पर हाँ हर किसी की नींद उड़ा रखी थी। 2025 शुरू होने के साथ साथ ही चीजें बदलनी शुरू हो गई, नई गवर्नमेंट आ गई, नए मिनिस्टर्स आ गए और काफी हद तक स्टेबिलिटी आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो पीआर के पाथवेज हैं वो डिफाइंड है। सबकी तो नहीं होगी पीआर, पर जितनों की होगी वो तरीके से होगी और उस लिस्ट में आप आते हैं कि नहीं ये आपको डिसाइड करना है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन प्रोग्राम की। जी हाँ, फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें जो पीआर है ऑलमोस्ट 4 जो कम्युनिटीज हैं उनमें हो रही है, 4 सिटीज में हो रही है पीआर, अगर आपके पास फ्रेंच का स्कोर है। अच्छी बात यह है कि इसमें जो सीएलबी लेवल है, यानी जो लैंग्वेज का लेवल है फ्रेंच का, अगर कम भी है तब भी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनमें पीआर हो सकती है। माना कि कुछ लोगों की B1 लेवल की फ्रेंच नहीं होती या हाई लेवल की फ्रेंच नहीं होती, नो प्रॉब्लम। अगर बेसिक लेवल फ्रेंच भी आप कर लेते हो तो आप सारे कंपटीशन को कट शॉर्ट करके डायरेक्टली जो पीआर है अपनी अप्लाई कर सकते हो। और अच्छी बात क्या है, इसमें सडबरी भी आता है, इसमें टिमन्स भी आता है, उसके साथ साथ और कम्युनिटीज हैं उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ साथ दूसरा प्रोग्राम कौन सा है जिसके बारे में बात करना चाहूंगा, वो है रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन प्रोग्राम। जी हाँ, रूरल और नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट के बेसिस पे ये प्रोग्राम को लेके आए हैं अगले 5 साल के लिए। तो इसमें जो कम्युनिटीज हैं ऑलमोस्ट 16 कम्युनिटीज, यानी 16 छोटे शहर हैं जो इस प्रोग्राम का हिस्सा है। और अगर आपके पास आपके फील्ड में 1 साल का एक्सपीरियंस है पिछले 3 साल में, तो आप इस प्रोग्राम में पीआर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। और अगर आप ऑलरेडी इन कनाडा हो तो उसी एम्प्लॉयर के साथ कर सकते हो। मान लीजिए अगर आप इस वक्त इंडिया में, पाकिस्तान, दुबई, नेपाल, किसी और कंट्री में, तो एक कैच ये है कि आप वहां पे बैठे बैठे भी अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हो। ये बिल्कुल मुमकिन है, इट्स एब्सोल्युटली पॉसिबल। अगर आपको वो भी करना है तो उसके लिए आप हमें ईमेल कर दीजिए apply@studybuddycanada.com, apply@studybuddycanada.com। अगर आप अपनी पूरी फैमिली के साथ कनाडा मूव होना चाहते हो एज अ परमानेंट रेजिडेंट, आरसीआईपी का अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम की ओर। अगला प्रोग्राम है ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम। ओंटारियो में जितने लोगों की पीआर हो रही है शायद और किसी प्रोविंस में नहीं हो रही। ओंटारियो की इस चीज को देखा जाए, ओंटारियो गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही फॉरवर्ड थिंकिंग, अगर मैं बात करूं, या फिर मैं अगर बात करूं कि दे आर हाईली केटरिंग टू द बिजनेसेस। और इस वक्त उनका जो गोल है वो सदर्न ओंटारियो में तो ऑलरेडी बहुत अच्छी ग्रोथ है, बहुत ज्यादा बिजनेसेस हैं, बड़े बिजनेसेस हैं। इस वक्त ओंटारियो गवर्नमेंट की भी जो फोकस है वो नॉर्दर्न ओंटारियो है, ताकि नॉर्दर्न ओंटारियो के जो छोटे शहर हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा इमिग्रेंट्स आए। तो अगर ओआईएनपी में भी आपने फाइल डालनी है तो एक अच्छा प्रोग्राम है। उससे भी बड़ी बात, अगर मान लीजिए आप नॉर्दर्न ओंटारियो में हैं
और आप आरसीआईपी में एलिजिबल नहीं है, मान लीजिए आपका एम्प्लॉयर आरसीआईपी में एलिजिबल नहीं है या फिर आपका एक्सपीरियंस उतना नहीं बनता बट ओआईएनपी में, तो आप ओआईएनपी में फाइल डाल दीजिए। अभी मैंने एक बोला था ना कि एक कैच है कि बहुत सारे लोग 75% लोग जो गलती कर रहे हैं वो मैं बताने वाला हूं, तो वो भी मैं शेयर करता हूं कि आप सेम टाइम पे एफसीआईपी, आरसीआईपी और ओआईएनपी तीनों में फाइल डाल सकते हो। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आपके सिटी में तीनों प्रोग्राम्स ओपन है तो आप तीनों प्रोग्राम्स में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें आ गई उसकी फेडरल को फाइल दे देना। तो बहुत सारे लोग वेट करते रहते हैं कि यार कि किस में फाइल डालें, या वो किसी में भी फाइल नहीं डालते। दैट ऑल्सो हैपन्स। पर मान लीजिए कि आप इन तीनों प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल नहीं हो, फिर आपके पास एक्सप्रेस एंट्री रह जाता है। अगर आपके पास फ्रेंच के हायर पॉइंट्स हैं तो उससे आपकी फाइल के पिकअप होने के चांसेस और ज्यादा हैं एक्सप्रेस एंट्री में। हाल ही में हमारी टीम ने जो फ्रेंकोफोन कैटेगरी है इमिग्रेशन की, अगर मैं बात करूं एक्सप्रेस एंट्री की, उसमें जो फाइल्स लगाई हैं लास्ट ड्रॉ में, वो जरूर जो अप्रूव होके आए हैं उन लोगों की लाइफ इंप्रूव हुई है। तो इसीलिए अगर आपको फ्रेंच भी सीखनी है आप कहीं से भी सीखिए, बट अगर आपको एक रिलायबल सोर्स चाहिए जहां पे आप ऑनलाइन फ्रेंच सीख सको लगातार, तो हमें ईमेल कर दीजिएगा apply@lingoschool.com, apply@lingoschool.com। अपने घर के कंफर्ट से 1 घंटा 5 दिन आपको स्टडी करनी है और कुछ ही महीनों में आप कनाडा की वर्क परमिट और पीआर दोनों के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो चलिए आज की वीडियो में जो मैंने पाथवेज डिस्कस किए हैं आई होप वो हेल्पफुल होंगे। और भी पाथवेज हैं डिफरेंट प्रोविंसेस के जो हम डिस्कस करेंगे। आपका क्या क्वेश्चन है इमिग्रेशन से रिलेटेड, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कर लीजिए। हंसते मुस्कुराते रहो जी, रब राखा। Check, check, Johnny Lance.